महाभारत में कुंती को पुत्र प्राप्ति मंत्र से हुई या संभोग से। महाभारत खंड 1 आदि पर्व के संभव पर्व अध्याय 110। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। पृथा यानी कुंती उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे, उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी पृथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभे तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के योग कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव समझो। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है, तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमापूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, शुभे, मैं ये सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है, तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। शुभे, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है। भीरु, यदि यह आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निस्संदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कहीं, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूँ, ये सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरतश्रेष्ठ, उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो शुचिस्मिते। वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही, साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। रानी, मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंतीराज कुमारी कुंती से यो कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। अब यदि समागम का अर्थ संभोग नहीं बल्कि कुछ और है तो कुछ कह नहीं सकते।